हेलो, नमस्ते जी, सब लोगों को राम राम। कैसे हो आप सर? एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है जो हम में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि यार, अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। सर, ये बात सच है और मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वास्तव में ये सच है, क्योंकि अभी रिसेंट मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मैं आज आपको यकीन से बता पाऊंगा कि वास्तव में ये सच है। सर, अगर आप यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्शन बना के रखते हो ना, तो यकीन मानिए सर, यूनिवर्स, ईश्वर, ब्रह्मांड, जो कुछ भी, कोई ना कोई शक्ति ऐसी मौजूद है जो आपको उस चीज तक किसी न किसी तरीके से पहुंचा ही देती है। आप किसी न किसी को तो मानते ही होंगे ना सर। देखिए, या तो आप यूनिवर्स को मानिए या ईश्वर को मानिए, सब कुछ एक ही है। आप जिस पे भी भरोसा करते हो ना, और अगर आप भरोसा रखते हो कि यार आपको वो चीज मिलेगी, तो यकीन मानिए सर, किसी न किसी तरह परिस्थितियां अपने आप ऐसी बन जाती है कि आपको वो चीज मिल जाती है। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो खुद पे भरोसा नहीं कर पाते। सर, बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे होगा भाई, कैसे होगा। सबसे बड़ा सवाल ये डाउट पैदा हो जाता है कि भाई कैसे होगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से, अपने माइंड की कैपेसिटी के हिसाब से सोचते हैं। और हमारे माइंड की तो सर लिमिटेशन भी है ना। ऐसा नहीं है कि सर पूरा यूनिवर्स जो जो कर सकता है वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं, ऐसा तो है नहीं सर। हमारे सोचने की लिमिट है, क्योंकि हम जानकारियों के आधार पे सोचते हैं। करंट सिचुएशन क्या है, करंट कंडीशन क्या है, उन चीजों के अकॉर्डिंग हम अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं कि भैया क्या क्या चीजें पॉसिबल है और क्या क्या चीजें पॉसिबल नहीं है। यहां तक तो समझ गए ना। अब सर, यूनिवर्स के लिए सिचुएशन मायने नहीं रखती, करंट कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो इतना पावरफुल है, इतना समर्थ है कि सिचुएशन को बदल सकता है। जो चीज आपके लिए इम्पॉसिबल आज आपको नजर आ रही है, हो सकता है वो अगले 24 घंटे में आपके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि सिचुएशन को बदलने में उसे समय नहीं लगता। उसके पास हजारों प्रकार की योजनाएं हैं, जिस वजह से वो सारी चीजों में परिवर्तन करके आपको उस चीज तक पहुंचा सकता है। सर, सीधी बात करते हैं, जो मैंने सीखा है, मैंने समझा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करता हूं कि सर, मेरे साथ अभी रिसेंट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं कि अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हो ना सर, तो सच में यूनिवर्स आपको सारी की सारी चीजें आसानी से उपलब्ध करवाता है। अगर आप यकीन रखते हो तो सबसे बड़ी चीज है भरोसा रखना। सर, हुआ कुछ ऐसा था कि मेरे को, देखिए, एक शौक है किताबें पढ़ने का, और जब भी मेरे को नींद ना आती है ना रात को, अक्सर ऐसा होता है कि 12-1 बजे तक नींद नहीं आती, तो सर इस दरमियान मैं ये चाहता हूं कि मैं किताबें पढूं। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें हैं, धन कैसे कमाए ऐसी किताबें हैं, मनोविज्ञान की किताबें, मन की शक्तियों की किताबें, मैं बहुत सी किताबें हैं, सीक्रेट है, जादू है, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी बहुत सी किताबें हैं सर, जो मैं संभाल के रखता हूँ और रात को पढ़ता हूँ जब भी मेरे को नींद नहीं आती तो। पर सर, इन किताबों को पढ़ने में मेरे को एक प्रॉब्लम ये आती थी कि रात के समय में भैया अगर मैं लाइट चालू करके पढूं ना, तो मच्छर आ जाते थे और मेरे को पढ़ने में डिस्टर्ब होता था, क्योंकि मच्छर बालों में घुस जाते थे या फिर भिनभिनाने लगते थे, या फिर ऐसी कोई चीज, पता ही है ना, मच्छर आते हैं तो वो फिर पूरा माहौल खराब हो जाता है। तो सर, मैं ये चाहता था कि मेरे को एक छोटी सी लाइट मिले, इतनी छोटी सी, जिसका उजाला इतना भी ज्यादा ना हो कि मच्छर आकर्षित हो, और इतना कम भी ना हो कि मेरे को अक्सर ही ना दिखे। तो मैं ये चाहता था कि एक ऐसी लाइट मिले जो मोबाइल की बैक लाइट होती है ना, उससे भी कम रोशनी हो उसकी, जिससे मैं सफिशिएंट एकदम मेरे को अक्सर दिखाई दे, बस मेरे को ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं है। एक ऐसी लाइट की तलाश में था और मेरे दिमाग में था कि मेरे को ऐसी लाइट मिले। अब मैंने 2-3 जगह मोबाइल की शॉप पे पूछा तो मेरे को ऐसी कोई लाइट दिखी नहीं। हालांकि मेरे को पता भी नहीं था कि वो लाइट होगी कैसे, कितनी छोटी होगी, पर मैं चाहता था कि इतनी छोटी सी हो और वो लाइट मेरे को मिले। ठीक है, तो सर ऐसे ही मैं एक दिन घर के बाहर टहल रहा था, खाना खा के थोड़ा टहल रहा था, जितने में हमारे घर के पास में ही एक छोटी सी 7-8 साल की बच्ची की आवाज आई और वो चिल्ला रही थी ऐसे ही।
तो मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। फिर मैंने देखा यार कि बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ खेल रही है। तो उसके पापा जो रिश्ते में मेरे बहनों ही लगते हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ी टहलने के लिए उनके घर चला गया कि बेटा क्या हो रहा है करके, बच्ची के साथ खेलने लगा थोड़ी देर। तो खेलते खेलते मैंने देखा कि वो बच्ची के पास जो ज्योमेट्री बॉक्स था ना, वो उस ज्योमेट्री बॉक्स से पेंसिल निकाल के कभी कुछ लिख रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो मैंने भी उसका ज्योमेट्री बॉक्स हाथ में लिया और मैंने जैसे ही ज्योमेट्री बॉक्स को खोला, सर मैं हिल गया। उसके अंदर वो लाइट मौजूद थी। सर उस समय मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार यही तो चीज है। और सर उसकी रोशनी इतनी ही थी जितनी रोशनी मेरे को चाहिए थी। सर मेरे दिमाग में तुरंत ये चीज आ गई कि यार ये कैसे हो गया। वही लाइट जो मैं सोचा करता था। हालांकि उससे पहले जिस दिन मैंने वो ज्योमेट्री बॉक्स में देखी ना, उससे पहले मैंने ऐसी लाइट कभी देखी भी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई फोटो में गूगल पे कहीं पे देखा होगा, सर ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे दिमाग में यह था कि मेरे को इतनी छोटी सी लाइट चाहिए जो मेरे को उस बच्ची के ज्योमेट्री बॉक्स में मिली। और फिर मैंने दूसरे दिन उस बच्ची को पूछा कि भाई कहाँ से लाया, तो उसके पापा ने बताया कि ये वहां से फलानी दुकान से लाया। मैं उस दुकानदार के पास गया और ऐसा का ऐसा ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के ले आया और फिर मेरे को आसानी से वो चीज, वो लाइट मिल गई और उसकी वजह से अब मैं आराम से पढ़ पाता हूँ। और सर ये मेरे लिए वास्तव में एक बड़ी चीज है, क्योंकि जिस चीज को आपने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ कल्पना की है, सिर्फ चाहा है, कल्पना भी नहीं कहूंगा, ठीक है, जो सिर्फ आपके दिमाग में एक विचार था, परंतु बड़े शिद्दत से, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को पढ़ना है और मेरे को रात को पढ़ाई करने के लिए इस चीज की जरूरत थी। तो सर यूनिवर्स ने कहां से कैसे करके मेरे को वहां तक भेज दिया। जबकि यकीन मानिए दोस्तों, मैं ऐसे ही अमूमन कभी किसी के घर जाता नहीं हूँ। मैं खाना खा के सीधा टहलता हूँ, 1 किलोमीटर तक जाता हूँ, ठीक है, रात को वॉकिंग करके वापस चला आता हूँ। मैं कहीं पे रुकता भी नहीं हूँ। परंतु पता नहीं उस दिन क्या हुआ, कैसे उस बच्ची ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और मैं यकायक ही चला गया और इस तरीके से मेरे को वो लाइट मेरे को मिल गई। सर कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप यूनिवर्स के साथ अपना एक कनेक्शन बना लेते हो ना, और कनेक्शन बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है सर, हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। अगर यूनिवर्स को आप मानते हो तो यूनिवर्स को, ईश्वर को मानते हो तो ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, जिसे भी आप मानते हो उसके साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि सच में उन्हीं की बदौलत हमारा जीवन है, उनके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। थैंक यू।